हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस के इस नए लेक्चर में। आज के वीडियो में मैं कक्षा 11 का रसायन विज्ञान का पहला अध्याय पढ़ाऊंगा, जिसका होगा भाग 1। इसका जो है भाग 1 चैप्टर बड़ा है और जिस कारण से जो है इसको कई पार्ट्स में हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो विषय है कक्षा 11 का रसायन विज्ञान है, यानी कि कक्षा 11 का केमिस्ट्री है और इसका पहला अध्याय है क्या, रसायन की मूल अवधारणाएं। यहाँ पे बेसिक सीखना है और यही से जो है केमिस्ट्री की जड़ है। आप जो है इसको ध्यान से पढ़िए, जो भी बता रहे हैं आसानी से जो है डिसिप्लिन में रह करके, और जो है उसे धीरे धीरे सीखिए। जो भी 10th पास कर रहे हैं इस साल जो है वो लोग जो है हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं और 11th की पढ़ाई शुरू कर दें इस लॉकडाउन में भी, क्योंकि स्कूल जो है अभी बंद चल रहे हैं। कब आदेश आएगा, कब स्कूल खुलेगा, लेकिन परीक्षाएं जो है आपकी समय से ही होगी और आप तैयारी अपना मजबूत रखिए। तो अब जो है इस वीडियो में मैं कक्षा 11 का केमिस्ट्री का पहला अध्याय शुरू कर रहा हूँ, जो क्या है, रसायन की मूल अवधारणाएं। रसायन की मूल अवधारणाएं यानी कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसका पहला भाग जो है इसको जो है हम प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे क्या, पदार्थ के बारे में, द्रव्य के बारे में। द्रव्य यानी कि पदार्थ, यानी कि मैटर, ये है क्या। तो ऐसा कोई नहीं होगा जो द्रव्य से अनभिज्ञ होगा, क्योंकि आप नीचे की क्लास से ही द्रव्य के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 9th में आप पढ़े होंगे कि हमारे आसपास के पदार्थ, वहाँ पे पदार्थ के बारे में बताया गया होगा। क्लास 10 क्रॉस करके आए सभी जो है द्रव्य के बारे में जानते हैं। यहाँ पे जो है फिर भी हम इसका परिभाषा बता रहे हैं। ऐसी कोई भी वस्तु, दुनिया का ऐसा कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता हो और जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, उसे ही पदार्थ कहते हैं। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो और उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, उसे ही क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। कोई भी वस्तु ले लीजिए, जैसे कि ये मार्कर है, ये मार्कर भी क्या है, द्रव्य है, क्योंकि यहाँ पर रखेंगे तो इतना स्थान घेरेगा और उठाएंगे तो हमें बल लगेगा, यानी कि इसमें भार है, द्रव्यमान है। उसी तरह से कोई भी वस्तु हो, ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जिसको कि हम द्रव्य नहीं कह सकते हैं। तो कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं, यानी कि मैटर कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। द्रव्य का वर्गीकरण क्या, द्रव्य का वर्गीकरण क्या है। द्रव्य का वर्गीकरण, तो जो पदार्थ है, जो द्रव्य है, उसको दो आधार पर वर्गीकृत किया गया है। क्या क्या, तो एक है भौतिक वर्गीकरण। क्या, भौतिक वर्गीकरण, और दूसरे को कहा जाता है क्या, रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण, एक को कहा जाता है भौतिक वर्गीकरण और दूसरे को कहा जाता है रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण को अंग्रेजी में कहा जाएगा फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन, और रासायनिक वर्गीकरण को कहा जाएगा क्या, केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। तो पदार्थ को दो आधार पर वर्गीकृत किया गया है। एक को कहा जाता है भौतिक
वर्गीकरण और दूसरे को कहा जाता है रासायनिक वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम जानेंगे भौतिक वर्गीकरण के बारे में, उसके बाद से जानेंगे रासायनिक वर्गीकरण के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या भौतिक वर्गीकरण यानी कि फिजिकल क्लासिफिकेशन। भौतिक वर्गीकरण यानी कि क्या होगा, फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन तो इसके आधार पर द्रव्य को जो है 3 भागों में बांटा गया है। इसके आधार पर द्रव्य को जो है 3 भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं ठोस, दूसरे को द्रव व तीसरे को गैस। ठोस, द्रव व गैस। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। इसको इंग्लिश में कहेंगे सॉलिड, इसको कहेंगे लिक्विड और इसको गैस ही कहा जाएगा। इसको जो है गैस ही कहा जाएगा। सबसे पहले सॉलिड के बारे में जानते हैं, या यहाँ पर एक द्रव्य की गुण जानते हैं। कोई भी द्रव्य हो वह सूक्ष्मतम कणों से मिलकर के बनी होती है, और सूक्ष्मतम कणों को, द्रव्य के सूक्ष्मतम कणों को जो है अवयवी कण कहा जाता है। अवयवी कण। और ये कण क्या हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं और आयन हो सकते हैं। जैसे कि कोई भी एक बड़ी वस्तु है, इसको तोड़ा जाएगा तो कई खंडों में ये टूट जाएगा। उसी तरह से इसके एक घन को तोड़ा जाए तो कई खंडों में टूट जाएगा। इस तरह का प्रयोग करने वाले जो है सबसे पहले व्यक्ति थे महर्षि कणाद। महर्षि कणाद, और इसलिए इसको कण भी कहा जाता है। और यही क्या है, अवयवी कण है। कोई भी वस्तु अवयवी कणों से ही बनी होगी, या तो परमाणु से, या तो अणु से, या तो आयन से। तो अब शुरू कर रहे हैं ये भौतिक वर्गीकरण यानी कि फिजिकल क्लासिफिकेशन का पहला भाग, ठोस, द्रव और गैस। इनको जो है हम एक ही साथ जान लेते हैं। सबसे पहले ठोस के बारे में जानते हैं। तो ठोस के जो अवयवी कण होते हैं एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक होते हैं, पास पास होते हैं, एक दूसरे से सटे होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, जिस कारण से इन कणों के मध्य दूरी बहुत ही कम होती है। और कणों के बीच की दूरी को अंतराणुक दूरी कहा जाता है, या अंतराणुक स्थान कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे, अंतराणुक स्थान। अब दो अणुओं के मध्य, इन अणुओं के मध्य, ठोस के अणुओं के मध्य जो लगने वाला बल है, आकर्षण बल, वो बहुत अधिक होता है, बहुत ही अधिक। और उस बल को अंतराणुक बल भी कहा जाता है। अणुओं के मध्य लगने वाला बल को अंतराणुक बल कहा जाता है, जो ठोसों में बहुत ही अधिक होता है। इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित हो। क्या, आकार निश्चित हो और आयतन भी क्या हो, निश्चित हो। इसे ही क्या कहेंगे, इसे ही कहा जाएगा कौन सा, ठोस अवस्था। जैसे कि उदाहरण में ले लेते हैं, लोहा हो गया, लकड़ी हो गया, बहुत सारे ठोस हम देखते हैं। ये सब क्या होंगे, तो सभी ठोस होंगे। लोहा, लकड़ी, कुर्सी, ये सब ठोस हैं। बात कर लेते हैं द्रव अवस्था की यानी कि लिक्विड की। ये है क्या, तो इनके जो अवयवी कण होते हैं, इनके जो अणु होते हैं थोड़ा दूरी पर होते हैं। किसकी अपेक्षा, तो ठोस की अपेक्षा। यानी कि इनके बीच अपरमाणुविक दूरी जो होती है थोड़ा अधिक होती हैं, जिस कारण कि अणुओं के मध्य आकर्षण बल यानी कि अंतराणुक बल थोड़ा कम लगता है। किसकी अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा। अब जो है बात कर लेते हैं इसकी परिभाषा की। तो द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित हो। क्या, आयतन निश्चित
परंतु आकार अनिश्चित हो उसे ही कहा जाएगा द्रव। क्या होगा, इसको जिस प्रकार की वस्तु में रखा जाएगा उसी तरह का यह आकार ले लेगा। ये नहीं है कि इसका आकार फिक्स हो, कहीं भी रखा जाए उतना ही आकार घेरेगा, उतना ही स्थान घेरेगा, ऐसा नहीं है। जैसे कि ठोस अवस्था में कहा गया कि यहाँ पे मार्कर है, एक ठोस वस्तु है, इसको यहाँ पे रख देते हैं तो क्या हुआ, इतना स्थान घेर रहा है। इसको दूसरे स्थान पे लेकर के जाएंगे तो क्या अधिक स्थान घेरेगा, नहीं। लेकिन एक गिलास में आप जल लीजिए, मान लेते 250 ml जल लिया गया एक गिलास में, और एक बड़ा बर्तन में 250 ml जल लीजिए, क्या होगा, यहाँ पे इसका आकार अधिक होगा और यहाँ पे इसका आकार कम होगा। तो क्या मतलब हुआ, यहाँ पे इसका आकार फिक्स नहीं है। फिक्स क्या है, आयतन है। बात कर लेते हैं गैस की, उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि जल हो गया, तेल हो गया, बहुत सारे लिक्विड होते हैं। बात कर लेते हैं गैस की। गैस है क्या, तो गैस के जो अणु होते हैं वो बहुत ही दूरी पर होते हैं, बहुत ही दूरी पर होते हैं। इस कारण से उनके बीच अंतराणु दूरी बहुत अधिक होती है और जिससे उनके बीच लगने वाला बल बहुत कम कार्य करता है, आकर्षण बल बहुत ही कम कार्य करता है, जिस कारण से इनका आकार व आयतन कुछ भी फिक्स नहीं होता है। तो कह सकते हैं कि द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार व आयतन निश्चित न हो, अनिश्चित हो, जिसे कहा जाता है गैस। यानी कि कह सकते हैं आकार भी अनिश्चित हो और आयतन भी अनिश्चित हो, इसे ही हम कहते हैं क्या चीज़, गैस कहा जाएगा। यानी कि क्या मतलब, इसको जिस आकार वाले, जिस आयतन वाले बर्तन में रखा जाए पूरा आयतन घेर लेगा, पूरा आकार ले लेगा, तो ऐसे वस्तु को कहा जाता है गैस। जैसे कि गैस सिलेंडर में आप 15 kg गैस भरिए या 2 kg भरिए, पूरे गैस के अणु पूरा सिलेंडर का रूप ले लेंगे। तो ये है क्या, गैस अवस्था। और इसका उदाहरण हो जाएगा जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। लिख भी देते हैं उदाहरण में, इसका हो जाएगा लोहा, उसके बाद से लकड़ी, इसका हो जाएगा पानी, तेल, इसका हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैस हैं। तो ये क्या है, सब भौतिक वर्गीकरण के अनुसार पदार्थ को, द्रव्य को 3 भागों में बांटा गया, ठोस, द्रव व गैस। ठोस, द्रव व गैस। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका नोट्स बना लीजिए। जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसका नोट्स बनाते चलिए। यहाँ पे हम विस्तार से क्लास 11th का केमिस्ट्री बताएंगे, एक एक लेसन बताएंगे, जो भी बुक में एक एक पार्ट होगा उसको बताएंगे, कहीं से कुछ छोड़ेंगे नहीं। और हमारे साथ बने रहिए और अंत तक आपको हम केमिस्ट्री आसान करवा देंगे। इसका जो भी डर होगा उसको भगा देंगे और आपको अच्छा भी लग रहा होगा। ये पहला लेक्चर है क्लास 11 का केमिस्ट्री का। इसके साथ ही अपने इस चैनल पर हमने बायोलॉजी और क्लास 12 का, क्लास 9, क्लास 10 का जो है बायोलॉजी केमिस्ट्री अपलोड किया हुआ है, उसका भी क्लास एक ही साथ चल रहा है सभी का। तो आसपास जो भी क्लास 9, 10, 11, 12 में लड़के पढ़ने वाले हैं वहाँ पे हमारा वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी, उन स्टूडेंट्स को भी इसका लाभ मिल सके। तो दूसरा वर्गीकरण हम करते हैं, भौतिक वर्गीकरण के अनुसार हो गया। अब जान लेते हैं रासायनिक वर्गीकरण। क्या, तो रासायनिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण के अनुसार पदार्थ को वर्गीकृत कर लिया गया। अब जो है जानेंगे रासायनिक वर्गीकरण, यानी कि केमिकल क्लासिफिकेशन। और इसके आधार पर जो है द्रव्य को
दो भागों में बांटा गया है। एक को कहा जाता है शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, और दूसरे को कहेंगे मिश्रण। शुद्ध पदार्थ और दूसरे को कहेंगे मिश्रण, यानी कि प्योर सब्सटेंस। तो जानते हैं शुद्ध पदार्थ के बारे में। शुद्ध पदार्थ है क्या? ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अभिकर्मक से बने हो। वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अभिकर्मक से बने हो। अभी इसको हम डिटेल से बताएंगे क्या है अभिकर्मक। तो वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अभिकर्मक से बने हो उसे कहा जाता है शुद्ध पदार्थ। और इसको भी मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है शुद्ध पदार्थों को। एक को कहा जाता है तत्व और दूसरे को कहा जाता है यौगिक। तत्व और यौगिक। तत्व को इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट, एलिमेंट्स, और यौगिक को कहते हैं कंपाउंड्स, कंपाउंड्स। तो तत्व के बारे में जान लेते हैं। समान प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ, समान प्रकार के परमाणुओं से बने शुद्ध पदार्थ को तत्व कहते हैं। क्या मतलब? समान प्रकार के परमाणुओं से बने शुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। मतलब क्या? ऐसे शुद्ध पदार्थ जिसमें सेम परमाणु हो, भिन्न न हो। जैसे कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। उसी तरह से हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है। अब कार्बन को ले लिया जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे सभी कार्बन ही होंगे, कोई दूसरा तो होगा नहीं। तो क्या है? अभिकर्मक भी एक ही है और परमाणु भी सेम ही है। तो क्या हुआ? ये पदार्थ कहलाएंगे क्या? तत्व। तो वे शुद्ध पदार्थ जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने हो कहलाते हैं तत्व। जान लेते हैं यौगिक के बारे में। यौगिक क्या होते हैं? तो भिन्न भिन्न परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं तो यौगिक बनाते हैं। क्या? भिन्न भिन्न परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं तो क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं H2O, CO2, ग्लूकोज। ये सब क्या है? तो यौगिक है। अब कहेंगे कि इसमें एक ही अभिकर्मक कैसे हैं? एक ही अभिकर्मक कैसे हैं? जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं H2O है, H2O, तो बहुत सारे उसमें H2O के ही अणु होंगे। बहुत सारे उसमें क्या होंगे? H2O के ही अणु होंगे। ये नहीं कि दूसरे पदार्थ के अणु आ जाएंगे। यानी कि अभिकर्मक कैसा है? एक ही है। अभिकर्मक यहाँ पे एक ही है। तो क्या? जिसमें एक ही अभिकर्मक हो शुद्ध पदार्थ, इसको दो भागों में तत्व और यौगिक। बात कर लेते हैं मिश्रण की। तो मिश्रण है क्या? तो जब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले हो तो मिश्रण बनता है। दो या दो से अधिक अभिकर्मक जुड़ते हैं तो मिश्रण बनता है। लिख सकते हैं यहाँ पे, दो या दो से अधिक अभिकर्मक जुड़ते हैं तो क्या बनता है? मिश्रण बनता है। इसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं समांगी मिश्रण, होमोजीनस समांगी मिश्रण, और दूसरे को कहते हैं विषमांगी मिश्रण। एक को कहते हैं समांगी मिश्रण और दूसरे को कहते हैं विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है? तो जब दो या दो से अधिक अभिकर्मकों को मिलाया जाए और दोनों अभिकर्मक मिश्रण में आपस में मिल जाए, समान हो जाए, एक समान दिखे, तो उसे ही कहते हैं क्या? समांगी मिश्रण। यानी कि क्या है? इसमें सभी अवयवों का
पूर्ण मिश्रण संगठन में समान होता है। हाँ, तो रासायनिक वर्गीकरण के अनुसार पदार्थों को दो भागों में बांटा गया। किसमें? तो एक है शुद्ध पदार्थ यानी कि प्योर सब्सटेंस, और दूसरा है मिश्रण। शुद्ध पदार्थ के बारे में हमने बता दिया। मिश्रण है क्या? तो दो या दो से अधिक अभिकर्मक किसी भी अनुपात में मिलते हैं तो ऐसे पदार्थों को मिश्रण कहा जाता है। इसे भी दो भागों में बांटा गया, एक को कहते हैं समांगी मिश्रण और दूसरे को विषमांगी मिश्रण। अभी हमने बताया समांगी मिश्रण के बारे में कि इसमें क्या होता है कि सभी अवयवों का संघटन मिश्रण में समान होता है। सभी अवयवों का संघटन मिश्रण में क्या होता है? तो समान होता है। जैसे कि चीनी और जल को आपस में घोला जाएगा तो शरबत बनेगा, और उसको हम गिलास में या किसी दूसरे बर्तन में रखते हैं तो क्या होगा? कहीं से भी हम उसे देखें तो उसमें चीनी और जल की समान मात्रा दिखेगी। ये नहीं है कि कहीं पे चीनी अधिक दिखाई देगा, कहीं पे चीनी कम। ये नहीं है कि यहाँ का हम स्वाद करेंगे तो कम मीठा होगा और यहाँ का स्वाद लेंगे तो अधिक मीठा होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, सभी जगह का एक ही जैसा स्वाद होगा। तो ऐसा मिश्रण जिसमें सभी अवयवों का संगठन मिश्रण में समान हो उसी को कहा जाता है कौन सा मिश्रण? समांगी मिश्रण। बात कर लेते हैं विषमांगी मिश्रण का। तो विषमांगी मिश्रण है क्या? तो इसको इंग्लिश में हेट्रोजीनस कहा जाएगा, हेट्रोजीनस। और इसमें क्या होता है? तो अवयव मिश्रण में समान रूप से नहीं रहते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। अलग अलग उसकी प्रकृति को हम मिश्रण में पता लगा सकते हैं कि दोनों अवयवों को मिलाया गया, दो से अधिक अवयवों को मिलाया गया तो क्या होगा? दोनों या दो से अधिक अवयव भिन्न भिन्न दिखाई देंगे मिश्रण में, एक जैसा नहीं देंगे। जैसे देख लीजिए यहाँ पे क्या है? तो जल है और मिट्टी का मिश्रण या बालू का मिश्रण, जल और बालू का मिश्रण, रेत का मिश्रण क्या है? तो इसको जो है मिलाएंगे तो रेत जो है नीचे पेंदी की ओर ज़्यादा हो जाएगा और ऊपर जल एकत्रित हो जाएगा मिश्रण में। तो क्या मतलब? यहाँ पे जो है हम देख लिए कि अलग अलग स्थानों पर जो है समान रूप से अवयव उपस्थित नहीं है, समान रूप से अवयव उपस्थित नहीं है। ऐसे ही मिश्रण को बोला जाएगा विषमांगी मिश्रण। तो यहाँ पे हमने जो है द्रव्य और द्रव्य का वर्गीकरण बताया इस भाग में। इस भाग में हम यहीं इतने ही रहने देंगे। इसके आगे जो भाग हम बताएंगे, दूसरा भाग, जिसमें बताएंगे रासायनिक संयोजन का नियम। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो जानना रासायनिक संयोजन का नियम, क्योंकि सभी प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं उन्हीं नियमों का पालन करती हैं। तो अगले वीडियो में हम रासायनिक संयोजन का नियम बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। फिर से एक बार कर रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।